हमें लग रहा था कि हम कुछ दिनों में वापस अपने घर पर होंगे वजीर आला, पर हम बगदाद वापस जा रहे हैं। ये जिंदगी भी देखिए ना वजीर आला, कितनी अजीब है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। चंदू, तुम्हारा मतलब है चांद चंगेजी। आप इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि आप अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा ही बातें करते हैं? बातें तो हमारे जमाने में होती थी। मेरा मतलब है ये हमारे दादा कहते थे। आप कहें तो हम आपको हमारे दादा को मालकिन, गर्मी बहुत है ना? ये कहां से आ गया? इस लड़के को देखते ही मेरे आसपास शक की बरसात होने लगती है, पर आका को तो बस सोने की पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि बगदाद आए। अपने शातिर सवालों के जाल में फंसा के मैं इसका सच जानने की कोशिश करता हूँ। आजकल तुम बड़ी तेज चलने लगे हो जिनू। जीनू? कौन जीनू? कौन जिनू? मुझे क्या पता? तो फिर मुझे क्या पता? अजीब हो। आका, मेरा मतलब है भाईजान ने तुम्हें दोस्ती के खातिर बुला तो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बगदाद में आप जैसे दिलचस्प आदमी का दिल लगेगा। जगह मजेदार हो या बेकार, जहाँ सौदा मिलेगा सौदागर वहीं जाएगा, और मुझे जो चाहिए वो सिर्फ बगदाद में है। वो क्या? मेरी अम्मी, मेरी मोहब्बत और मेरा भाई। इन सब को वहाँ के मसाले और खजूर बहुत पसंद है, तो इसके लिए तो बगदाद जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगर ये आप हमें बता दे तो हम भेज देंगे। वो क्या है ना, मेरा एक उसूल है कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं, जुनैद भाई। वैसे बगदाद में कारोबार बहुत ठप पड़ा हुआ है और लोग भी वहाँ के बहुत आलसी से हैं, ऐसे कि बस। क्या? मेरे ख्याल से जुनैद जी सही कह रहे हैं। अगर वहाँ पर पूरा कारोबार ठप है तो हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जहाँ कारोबार ही नहीं है वहाँ जाकर तो सौदे की उम्मीद करना बेवकूफी है भाईजान। मेरे ख्याल से कहीं और चलते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कह रहा था कि बगदाद हुआ करता था। आप तो बहुत ही हसीन, प्यारा, खूबसूरत है। बस फिर ठीक है, हम अब बगदाद ही जाएंगे। हाँ हाँ, बगदाद को आप अपना ही समझिए। मुस्कुराइए, आप बगदाद में। आया तो इसी गली में था, बच के कहा जाएगा। नाज़नील गली गली से वाकिफ है। देखना मियाँ, रईसी हमारे कदम चूमेगी। एक बार बस ये कमबख्त मिल जाए और गवाही दे दे वजीर आला के सामने। बेगम, मैंने हमेशा चाहा तुम सड़े हुए केले के छिलके पे फिसलो, लेकिन आज रुस्तम में बगदाद दिल से कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बेगम हो। इतने छोटे से बदन में इतनी सारी बातें रहती कहाँ है? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। पकड़ो 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 पकड़ो। खुदा का शुक्र है मैंने उन दोनों से पीछा छुड़ा लिया। पता नहीं कौन से सौदागर अली की बात कर रहे थे।
कसम सोने की अशरफियों की फिरदौस मियां, चुपचाप पहले ही मान जाते तो ये जहर तो नहीं सूंघना पड़ता। पर खैर, वैसे नहीं ऐसे सही। जल्दी करो। रुक जाओ बेगम, इसको उठा के लेके चलेंगे। उठा के बेगम डालो इसमें जाओ। पिद्दी, अब्बू की किताब में मंगोल के शहंशाह की पुरानी तस्वीर मिली है, पर उनके बारे में या फिर उनकी सल्तनत के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। शहजादी, गुलबदन कह रहा था कि वो जो सिपे सिलार था वो एक बहरूपिया था, अपनी पहचान छुपाना चाहता था वो। शहजादी, वजीर आला अपने मेहमानों के साथ लौट आए हैं। वही शाबाशी, कसम सोने की अशरफियों की, मजा आ गया। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए, तुम ऐसे ही रस्सी से बंधी हुई कोने में पड़ी हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मियाँ, कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकूं। कल सुबह ही हम गुल्लू से फिरदौस को वजीर आला के सामने पेश करवाएं, ताकि उन्हें अली की असलियत पता चल जाए और पता चल जाए कि उसने उनसे कितने झूठ कहे हैं। और उसके बाद हमारे गुल्लू की तरक्की होगी और हमें बेशुमार दौलत मिलेगी। लेकिन मियाँ, ये राज अब हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। राज? मगर राज क्यों? क्योंकि हमारी बहू दिल की भोली है पर जबान से बड़बोली है, कहीं पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा ना पीट दे। वाह बेगम वाह, एक दिन में इतनी सारी होशियारी की बातें तुमने आज तक नहीं की। अब हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। हाय अल्लाह, मेरे घर में मुझसे ही राज। इस बुड्ढे बुढ़िया के ना बहुत पर निकल आए हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को, अभी मजा चखाते हैं। बड़ बोली हूं ना। शुक्रिया। ये अली यहाँ क्या कर रहा है? गुलबदन कह रहा था कि वो जो सिपे सिलार था वो एक बहरूपिया था, कहीं यही वो बहरूपिया तो नहीं?
मुझे गिरफ्तार कर लो। कैद तो मैं पहले ही हो चुका हूं, अब गिरफ्तार होना चाहता हूं। शहजादी को ये चेहरा पसंद नहीं, इसलिए मुझे गिरफ्तार करके कैद खाने में फेंक दो। शहजादी ने कहा था कि वो इस चेहरे से सख्त नफरत करती, इसके बावजूद भी मैं महल में आया। मैंने शहजादी के हुक्म की तौहीन की है, सजा तो मिलनी चाहिए, है ना शहजादी? आका ये क्या कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो बगदाद आए हैं। अब अच्छा हुआ शहजादी, इसने खुद को आपके हवाले कर दिया। फिर आपको इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देना पड़ता। फिर आप हुक्म देती तो वजीर आला उनको बुरा लगता, उनको बुरा लगता तो बिन्ती हो गया। अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो। ये नाटक नहीं है शहजादी, ना पहले था ना अब है। शिकन आपके माथे पर आती है और परेशान मैं हो जाता, पहले भी और अब भी। मेरा मतलब है कि जब आप तोता बनी थी तब भी मुझे बहुत फिक्र हुई थी। वो क्या है ना, बचपन से मुझे परिंदों से बहुत मोहब्बत, एक अलग सा प्यार है उनके लिए। पर अब आप ना तो चिड़िया और ना ही बेजुबान, फिर भी क्या अच्छा लगता कि आप सिपाहियों को हुक्म देने की जहमत करती कि वो मुझे गिरफ्तार करें? नहीं, इसलिए मैंने ये गुस्ताखी कर दी। ठीक किया ना? तुम लोग अब भी खड़े हो, मुझे गिरफ्तार करो और ले जाके मुझे कैद खाने में फेंक दो। ये लो। ये बगदाद है, पता है, और यहाँ पर हुक्म सिर्फ और सिर्फ बगदाद की सुल्ताना दे सकती है। शक हम जानते हैं तुम्हारी असलियत के बारे में। बहरूपिया हो तुम, और इसलिए तुम्हें अभी के अभी हमेशा के लिए बगदाद से जाने का हुक्म देते हैं हम तुम्हें। इस अली में ऐसी क्या खास बात है कि वजीर आला उसे वापस ले आए? झूठ, चालाकी, साजिश। मेरी गुल्लू, गुल्लू, तुम्हारे चांद से चेहरे पर उदासी क्यों? वो गुल्लू, वो बात यह है कि बताओ। नहीं बता सकती, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वो तो वैसे भी टूट गया ना गुल्लू, तुम्हें यूं परेशान देखकर। बताओ बताओ क्या बात है? नहीं मेरे गुल्लू, तुम यकीन नहीं करोगे। बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अरे अब्बू की बेकारी, अम्मी का मोटापा और तुम, इन तीनों पर मुझे पूरा यकीन है। काश गुल्लू, काश ये सच ना होता। काश तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? हाँ मेरे गुल्लू, हाँ। और वो जो सौदागर अली है ना, वो अंकारा से नहीं है। तुम्हारे अम्मी अब्बू एक आदमी को पकड़ के लाए हैं जो इस चीज का गवाह है। हाँ, और उस गवाह को तुम्हारे अम्मी अब्बू वजीर आला के पास गवाही देने लेकर जा रहे हैं, ताकि वजीर आला को खुश कर सके और तुम्हारी सीढ़ी छीन सके। सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? अरे मेरे भोली गुल्लू, तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी, जिस पे तुम चढ़ते अगर वो गवाह तुम्हारे हवाले करते। तुम सच कह रही हो गुल्लू? झूठ तो मैं कहती नहीं ना, भोली हूँ। हाय मेरी भोली बेगम, तुम्हें तो
तुझको मेरी इतनी फिक्र है। अल्लाह करे उन कमबख्तों की मतलब अम्मी अब्बू की रही सही उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं वादा करता हूं कि मैं उन दोनों को भी देख लूंगा और उस अली की सच्चाई वजीर आला के सामने लाकर रहूंगा। आप मुझे जाने के लिए कहती और आपके मंगेतर आने को कहते। अब मैं ना तो आपके खिलाफ जा सकता हूं और ना ही अपने प्यारे दोस्त का दिल तोड़ सकता हूं। यार दुनिया में एक है, आप जान हैं उस यार की। पढ़ लीजिए मुझे समझ के एक कहानी प्यार की। इश्क धोखा बेबसी और फिर इस इश्क का आना। छोटी सी है दास्तां, कभी जीत की तो कभी हार की। बेहतरीन। खामोश! तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? दरबार है ये हमारा। बिल्कुल, ये दरबार, ये पहल, मेरा मतलब है कि सब लोग यहाँ पे मौजूद सभी लोग आपके आगे सर झुकाते, आपके हुक्म की तामील करते। वाकई शहजादी, अगर मुझे पता होता कि इसकी औकात बेजान झूमर और इन खामोश दीवारों की तरह है तो मैं वाकई नहीं आता। वाकई अब पता चल गया ना? हाँ, अब पता चल गया। तुम्हारा चेहरा हमारी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त की याद दिलाता है हमें। इसलिए तुम्हें अभी के अभी हमेशा के लिए बगदाद से जाना होगा। क्या हमारा हुक्म है? जी माफ कीजिएगा शहजादी। शहजादी, आप शायद भूल रही हैं कि बगदाद की सुल्ताना होने के बावजूद आप हमारे मंगेतर हैं। हमारे दोस्त का इस्तकबाल करने की बजाय आप उनकी तौहीन कर रही हैं। लेकिन अभी हम बगदाद की सुल्ताना है और बगदाद की सुल्ताना के हुक्म की नाफरमानी करके आप हमारी तौहीन कर रहे हैं वज़ीर आला। हमें आपसे बात करनी है अकेले में। जी। वज़ीर आला, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी मंगेतर होने से पहले हम बगदाद की सुल्ताना हैं और हमारे हुक्म की नाफरमानी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। बगदाद की आवाम का क्या? उनके बारे में आपने सोचा कि वो क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना कुछ नहीं चाहते, बस एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हाल फिलहाल में बगदाद में जो बातें हो रही हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? शहजादी यास्मीन, पूरा का पूरा बगदाद ये जानता है कि ये अलादीन नहीं बल्कि अली है, वो शख्स जिसने बगदाद की जान और शान शहजादी यास्मीन की जान बचाई। पूरी आवाम इस इंसान की इज्जत अफजाई करना चाहती है, उसे इज्जत से देती है और यहाँ तक कि जश्न मनाना चाहती है इसको।
अब आप सोचिए, अगर आपका ये फैसला कि अली यहाँ से चला जाए, क्या आवाम का दिल नहीं टूटेगा? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे? इसकी पूरी तरीके से हमने जांच पड़ताल कर ली है और आवाम भी इस बात से वाकिफ है। आवाम ने देख लिया है, आपने देख लिया है, लेकिन हमने तो नहीं देखा ना। हमारे लिए हमारी आवाम और उसकी खुशी सबसे अजीज है वजीर आला, लेकिन इस शख्स को अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यह अलादीन है। आपने कोशिश करके देखी, लेकिन अब हमारी बारी है और हम ये साबित करके रहेंगे कि ये सौदागर अली नहीं बल्कि अलादीन है। हम यहाँ जफर का खेल खत्म करने के लिए आए थे, यहाँ तो हमारा ही तमाशा बनाया जा रहा है। जफर कहता है खुशामदीद, आइए आइए आइए, और शहजादी कहती है यहाँ से तबाह हो जाइए। और अब तो उन्होंने हमारी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला भी कर लिया है। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? सांस लो, सांस छोड़ो, मुंह खोलो और ये कपड़ा अपने मुंह के अंदर ठूसो, शांत बैठो। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। देखो 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 देखो, हंसते हुए तो गधे, मेरा मतलब है नौकर भी अच्छे लगते हैं झुमरू। आका, जफर से बदला लेने का सिर्फ एक तरीका है, हम उसे जान से मार देते हैं। अंगूठी छाप, हमारी उम्र बहुत ज्यादा है और सब्र बहुत कम। सफर के सुल्ह हम दोनों पर उधार है। मौत से उसके उधार का असल भी पूरा नहीं होगा। हमें तो सूद चुकाना है। तो आगे हम क्या करेंगे मालिक? ये गाड़ी देख रहे हो? इस गाड़ी की तरह जफर के ताकत के भी 4 पहिए हैं। चीनू, नक्चड़ी, बगदाद की आवाम और ये महल, हम एक एक करके सारे पहिए निकाल देंगे और फिर बिन पहिए की ये गाड़ी अपने पैरों तले कुचल देंगे। वाह मालिक वाह! तो सबसे पहले हम सफर से क्या छीनेंगे? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आका ने उस अली के बच्चे को बगदाद में बुला ही लिया। अरे जिन मैं हूं, लेकिन आका पे जादू उस कमसर्फ का चलता है। हाँ, माशाअल्लाह, क्या खुशबू है, नाक से सीधे रूह में उतर गई। लेकिन ये खुशबू आ कहां से रही है?
माशाल्लाह क्या खुशबू है। अलादीन की अम्मी, ये मेरा पीछा कर रही हैं क्या? जहां जाता हूं वहीं आ जाती हैं। खैर, फिलहाल तो मैं इस खुशबू का पीछा कर रहा हूं। कितनी लजीज खुशबू है। अरे, आपको कुछ चाहिए? खाना। आपको भूख लगी है? कपड़े में दाग लग सकते हैं, पानी में आग लग सकती है, आपको खीर साग लग सकती है, लेकिन मुझे भूख नहीं लग सकती। अब भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं, खाना चखेंगे? हाँ, चखेंगे चखेंगे। मेरा मतलब है कि इस पूरे महल में ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जितना भी खाना बनेगा उसे मुझे चखना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि वो ठीक है कि नहीं। खाने पर नजर रखनी ही चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा शीरकुरमा लेकर आती हूँ। आप थोड़ा सा क्यों? आपको सारा खाना चखना है ना, तो अगर मैं ज्यादा दूंगी तो कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे पेट में दर्द भी हो जाए तो भी मैं सहूंगा, और थोड़े से खाने चखने में क्या पता चलेगा। इसलिए आप ज्यादा सी बिरयानी और ज्यादा सा शीरकुरमा लेके आओ। जी, जाइए जाइए। चीनी चीनी चीनी। शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा और। कितनी अजीब सी बात है कि इस अजीब से अजनबी की बातें ना ही तो अजीब लगती हैं और ना ही अजनबी। जैसे खाना खा के पेट को तसल्ली मिलती है, वैसे ही इस औरत के हाथ का खाना खा के ऐसा लग रहा है जैसे दिल को तसल्ली मिल गई। शहजादी सोना महल तीनों अपने, शहजादी सोना महल तीनों अपने, सच हो जाएंगे सारे सपने, सच हो जाएंगे सारे सपने। अब हमारी मंजिल नहीं रहेगी दूर। शहजादी को यकीन दिला दे अली लंगूर, शहजादी को दिला दे अली लंगूर। आका, आप अभी नाच गा रहे थे क्या? नाचने गाने और मुस्कुराने वाली ये वाहियात हरकतें हम में नहीं है, समझे? पक्का?
कोई शक? नहीं नहीं नहीं, कोई शक नहीं। ये नाचना गाना मुस्कुराना तो कमजोरों का गहना है। आप जैसे बहादुरों के चेहरे पे तो मनहूसियत रहती है। मेरा मतलब है एक मनहूस खबर है आका। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे जादू से शहजादी खरगोश बन गई? खरगोश नहीं आका, लेकिन बागी बन गई हैं। ओ, जब उन्हें पता चला कि उनकी मर्जी के खिलाफ आपने अली को बगदाद में बुलाया है, तो वो बगदाद छोड़ के भाग गई। आका भाग गई? हाँ हाँ। आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? शहजादी भाग गई? हाँ, शहजादी भाग गई? नहीं, शहजादी भागी नहीं है गुलाबों, वो जरूरी काम से बाहर गई है। और तुम ना इन सब झूठी अफवाहों में दिल लगाना बंद करो, काम में दिल लगाओ। जाओ। इसे तो मैंने रोक लिया, लेकिन अब सबको कैसे रोक पाऊंगी? तो महल में बातें भी बनेगी, महल में बातें बनेगी तो आवाम तक बात पहुंचेगी, आवाम तक बात पहुंचेगी तो मलिका बेगम तक बात पहुंचेगी, वहां तक बात पहुंचेगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि शहजादी कहाँ है। और मेरे पास तो इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शहजादी कहाँ चली गई। या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया। हो ना हो, इस टोली की वजह से शहजादी आज बगदाद छोड़कर चली गई। पता नहीं वजीर आला इन्हें दोबारा क्यों लेकर आए यहाँ। ये छोटू यहाँ अकेला है, क्यों ना इसे पहला फुसलाकर पहले ये पता करती हूँ कि ये लोग अभी तक यहाँ क्यों रुके हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरे चांद की बर्फी गुल्लू बेटा, हम तुझे फिरदौस के बारे में बताने ही वाले थे। वजीर आला को सब बताकर इनाम बटोरने के बाद। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं आप दोनों को कभी पसंद था ही नहीं। वाह, ना मैं पसंद ना ये पसंद, खुद जैसे मल्लिका आलम हो। देख गुल्लू, हमने फिरदौस को अपने कमरे में बंद कर रखा है ताकि तू उसे वजीर आला के पास ले जा सके। चल चलो। हाँ चल। चल ना, चलो। आजा, आंखें फाड़ के देख, अपनी आंखों से देख, अपनी अम्मी की बातों पे यकीन नहीं ना तुझे? देख। ये मरदूद कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। कसम सोने की अशरफियों की, ये गायब कैसे हो गया? बेगम, फिरदौस फिर से भाग गया। फिर से चला गया? अम्मी भाग गया? हाँ। ये नाटक बंद कीजिए। अगर आप दोनों सच में चाहते ना कि वजीर आला मुझसे खुश हो और मेरी वो तरक्की करे, तो आप दोनों उसको कसकर बांधते। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि तेरे जोर से चांटा मारूं। अच्छा, आपकी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ही बौखला रहे हो? चलो गुल्लू। कसम सोने की अशरफियों की। गुल्लू मेरी बात सुन, बहू इसे रोको। गुल्लू। बेगम, पहले फिरदौस गया, फिर गुल्लू गया। हाँ। तुम कब जाओगी मेरी प्यारी बेगम? छिले हुए प्याज, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। कसम सोने की अशरफियों की, ये फिरदौस भले ही भाग गया हो, पर कम से कम हमें अली का राज तो बताकर चला गया। राज? उससे क्या होगा बेगम? हमें सबूत चाहिए, सबूत। सबूत चाहिए? तो सबूत तुम्हें नाज़नीन लाकर देगी। हम उस अली का पीछा करेंगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सुराग हाथ लगेगा जरूर। छोटू कहाँ चला गया? ये सारे भाई बहन है ना, बड़े ही तेज है। बाहर गया है क्या? तुम हमें ढूंढ रही हो और हम तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहे हैं।
तुम्हें कैसे पता? हमारी उम्र पे इतना तजुर्बा तो हो ही जाता है। अच्छा। वैसे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें क्यों ढूंढ रही थी? तुम इतने प्यारे, छोटे, गोलू मोलू बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग? मेरा मतलब है कि आप हमारी बुजुर्ग है ना। वो पहले हमने आपको खामोश कर दिया था, फिर बोलते ही अफसोस हुआ कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, तो हमने खुद को ही डांट दिया। करके दिखाते हैं, खामोश। बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? तुम कितने तमीजदार बच्चे हो, बिल्कुल मेरे भाई जैसे। वो बगदाद से दूर एक गांव में रहता है, और तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। इसीलिए तुम्हारे लिए उसकी पसंद की ये मिठाई और ये पतंग और ये लाल मांझा लेकर आई हूँ। खाओ खाओ। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। वो क्या है ना, दोस्ती में एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं ना, है ना, है ना, है ना, है ना? अरे मेरा चंदू। अच्छा चंदू, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो चले गए थे ना, वापस कैसे आ गए? अरे आने जाने का क्या है, ये तो लगा रहता है। जो आता है वो जाता है, जो जाता है वो वापस भी आता है। मजाक बहुत अच्छा करते हो। माफी। अच्छा वो छोड़िए, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग वजीर आला से कहाँ मिले थे? अब वो बेगम साहिबा मुझसे पूछ रही थी, अब मुझे कैसे पता होगा? तो मैंने सोचा कि उनको तो बताना पड़ेगा ना, तो तुमसे पूछ लो, समझदार हो ना तुम। बताओ बताओ, कहाँ मिले थे वजीर आला से? तो हम वजीर आला से वहाँ मिले थे जहाँ मांझा पतंग से, तकिया पलंग से, पेट मिठाई से, तीर कमान से, बकरे घास से, पानी प्यास से मिलते हैं। सोचो सोचो, ये सब एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? जब समझ आ जाएगा ना, तब सब समझ जाओगी कि हम और वजीर आला कहाँ मिले थे। पानी। तोहफों के लिए शुक्रिया। तो अब मैं चलता हूँ, सुबह हूँ ना, याद रखना। मुझे लगा था इस छोटू से सब राज मालूम हो जाएंगे, पर ये तो छोटू नहीं, जनाब चांद चंगे से निकला। बच्चा नहीं, होशियारी में मेरा भी बाप निकला। आजकल के बच्चे, तौबा तौबा। तेरी गुल्लू। हाँ अपने अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर गुल्लू अब तुम रोना बंद करो ना, कुछ और करो। क्या? आप तुम्हारे अम्मी अब्बू को लगता है गुल्लू कि तुम अभी भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते। इस वजह से वजीर आला भी तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अरे गुल्लू, ऐसा मेरी जगह कोई और होता तो कहता ना, मैं कहाँ कह सकती हूँ, मैं तो भोली हूँ, है ना? सही कह रही हो तुम, मैं क्या करूँ? सबसे पहले अपनी अम्मी का दामन छोड़ो। तो किसका पकड़ूं? तुम्हारा? मेरे प्यारे गुल्लू, सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू और वजीर आला को यकीन दिलाओ कि तुम कितने लायक हो। अली महल वापस आ चुका है और मुझे लगता है उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। तुम उस पे नजर रखो और उसकी जासूसी करो, पता लगाओ कि उसके इरादे क्या है, और मौका आने पे वजीर आला के सामने उसके सारे राज ऐसे खोल दो। समझे? समझ गया गुल्लू। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना नालायक हूँ, मतलब कितना लायक हूँ मैं।
भाई मेरे भाई के हम शक्ल तू तो गया। पर मेरी गुल्लू, वजीर आला के आगे जब तक बकरी भी करके अपना बकरी होने का सबूत ना दे दे तब तक वो उसे बकरी नहीं मानते। अगर मैं उनके सामने बिना सबूत के पहुंच गया तो हाय अल्लाह, वो तो मुझे उल्टा छत से लटका देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उनके सामने अली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही जाऊंगा। हाँ, इकट्ठा करके ही जाऊंगा। आका वैसे एक बात कहूं, ये आपके सरदर्द की असली वजह वो अली है। जब से आया है रास्ते का कांटा बन के बैठा है आपका। और अगर शहजादी बगदाद से काफी दिन तक दूर रही तो आवाम आपके सामने सवाल लेके खड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो हमारे सामने तुम खड़े हो। मतलब ये कि तुम्हारा जवाब हमारा मतलब नहीं था हमारे मालपुए। मसला कुछ ऐसा है कि सवाल तो हमारे सामने पहले से ही खड़ा है। एक तरफ शहजादी है जिन्हें हमें बगदाद में रखना है, खुश रखना है और जिंदा रखना है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी बनेगी। दूसरी तरफ अली साहब हैं जिनके पास बेशुमार सोना है और वो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए काम आएंगे। जरूरत हमें दोनों की है और हम चुने तो किसे चुने। मसला ये है हम अब करें तो क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने चेहरे से ये परेशानी हटाइए। जिसकी वजह से 40 के होते हुए भी आप 80 के दिख रहे हैं। 40 21 के होते हुए आप 80 के दिख रहे हैं। मेरे भाई की परेशानी और उसकी उम्र दोनों से ही आपका कोई वास्ता नहीं है। जब बड़े भाई दोस्त से बात करें तो छोटे भाई को बीच में नहीं आना चाहिए। वजीर आला, सब कुछ ठीक तो है? अब आपसे क्या कहें, परेशान हैं पर आप बैठे। हकीकत तो ये है कि बड़ा ही गफलत भरा आलम है। आप फिक्र न करें। कैसे ना करूं? आप परेशानी में मेरे दोस्त हैं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। और मुझे लगता है कि मेरे पास इस परेशानी का इलाज है। जुमरू जी, वजीर आला हमें बगदाद दोबारा लाए। जी, इतने बेहतरीन तरीके से हमारी खातिरदारी करी। जी, तो क्या मैं उन्हें परेशान देख सकता हूं? जी नहीं, नहीं देख सकता। तो अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी 100 हाथ गाड़ी का इंतजाम करो। जी बेहतर है। अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी 100 हाथ गाड़ी का इंतजाम करो। जी बेहतर है। हाथ गाड़ी। हाँ।
आका, आका, आका संभल के आका। हमें आपके सोने की जरूरत है। जिस किसी का आप जैसा अजीज और सच्चा दोस्त हो, उसे किसी और चीज की क्या जरूरत है। लेकिन आप उन सच्चे और जिद्दी दोस्तों में से हैं जो हमें सोना दिए बिना मानेंगे नहीं। अब आपने मुझे पहचाना। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं जरूरतमंद दोस्त के लिए जरूरत से भी ज्यादा करता हूँ। वाह अली साहब, वैसे वजीर आला को इतने सारे सोने की जरूरत किसी खास वजह से होगी, है ना? हाँ, बड़ी वजह है। अब आपसे क्या कहें हम? कहिए वजीर आला, कहिए, बताइए क्या वजह है। बैठे। क्या कहें अब आपसे? हमारे बादशाह सलामत मरहूम चले तो गए, लेकिन बगदाद पर इतना बड़ा कर्जा ढा कर गए कि उसकी कोई हद नहीं। अब हम बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम इस कर्ज को चुकाएं, फिर उसके बाद शहजादी यास्मीन से निकाह करें। और इत्मीनान की जिंदगी जिए। कितने नेक ख्याल हैं आपके। मैं अभी के अभी 100 हाथ गाड़ी नेक, मेरा मतलब है सोना मंगवाता। मेरे होते हुए मेरा दोस्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर अकेले नहीं उठाएगा। नाजुक? बेहतर है अली साहब। वैसे मालिक, ये 100 गाड़ी सोना तोहफा होगा या कर्जा? हम दोस्त हैं, कोई लुटेरे नहीं। अरे इतना सारा सोना ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे। कर्ज लिया है तो चुकाएंगे भी जरूर। पर मालिक, कर्जे के लिए तो इन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। झुमरू, वजीर आला हमारे दोस्त हैं, तुमने सुना नहीं? और दोस्त से कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, दिल निकाल कर हथेली पे रखा जाता है। क्या बात है। बेशक अली साहब। और वैसे भी जो इंसान सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हो, वो क्या गिरवी रखेगा? नौकर हो, अपनी औकात मत भूलो। हम कर्जे में ही सही, लेकिन आज भी बगदाद के वजीर आला हैं। कर्ज लेंगे तो कायदे से लेंगे। फरमाएं क्या चाहिए आपको? वजीर आला, आप भी कहाँ इस नौकर की बात को दिल पे ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई की बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की अदा है, अदा दिखा दी। अब बताइए, आपको क्या गिरवी रखवाना है? जिसका सब कुछ छिन गया हो, वो किसी को क्या दे सकता है?
मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरे मालिक को दे सकते हो? मेरे पास मेरा भाई है और मेरे भाई के पास उतना है जितना तुम्हारी 100 पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा। उतना क्या? उतना कर्जा? उतनी दौलत? उतनी दौलत? तो फिर इन्हें बगदाद की फिक्र क्यों है? इन्हीं की दौलत से बगदाद का कर्जा चुका दो। हमें कुछ गिरवी नहीं रखवाना, क्योंकि हमें तुम्हारी सोने से भरी 100 हाथकारियां नहीं चाहिए। जुनैद, 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 संभालो अपने आप को, संभालो। वजीर आला, आप भी खुद को संभालिए वजीर आला। इस उम्र में मेरा मतलब है कि वक्त अभी ठीक नहीं चल रहा आपका, तो इस वक्त में गुस्सा करना भी ठीक नहीं होगा। और बुरा वक्त तो सबका आता है, अभी आपका आया हुआ है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझसे आप सोना ले लीजिए, बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपकी तंग हाली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। तंग हाली? अली साहब, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि बगदाद सबसे रईस मुल्कों में गिना जाता? ये गिनती गलत है। आप ही ने कहा वजीर आला कि बगदाद तो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। वो गिना जाता था। पूरी बात पहले सुन लिया करो नौकर। वक्त मस्जिद की सीढ़ियों की तरह होता है, कभी इंसान को ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे। और फिलहाल हम नीचे पड़े हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऊपर पहुंचाने ही तो आया हूं। मेरा मतलब यह है कि मेरे लिए 100 सोने की हाथ गाड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मालिक, बात बड़े या छोटे की नहीं है, बात है असूलों की। आप अपने सौदे के असूल तोड़ देंगे? एक गरीब दोस्त के लिए कुछ भी। जुमरू, गरीब? जी, आप। तभी तो मेरे मालिक आप पर तरस खाकर आपको ये सोना दे रहे हैं। बहुत हो चुका बदतमीज। एक लफ्ज भी आगे कहा तो आप हमें बताएं अली साहब, क्या लेंगे आप सोने के बदले? कुछ भी नहीं। ना, हम तो देंगे। बताइए। वाकई मुझे कुछ भी नहीं देना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो देंगे। वज़ीर आला, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही बात है मालिक, कर्जा चुकाने के लिए तो ये कर्जा ले रहे हैं, ये किसी को क्या दे सकते हैं? आपके पास तो इस महल के अलावा कुछ नहीं है। बात अब हमारी इज्जत पर आ चुकी है, हम कुछ ना कुछ तो गिरवी रखेंगे।
हमारे पास ये है बगदाद का महल। महल, अगर बात आपकी इज्जत की है तो मैं आपसे ये महल गिरवी रख लेता और बदले में 100 सोने से भरी हाथ गाड़ी आपकी। भाईजान। महल, भाईजान। हम इसे भाईजान भाईजान। हम इस महल को आपके पास भाईजान गिरवी रखते हैं। हाँ जुनैद जी, हाँ हम जानते हैं कि आप खुशी में तालियां बजा रहे हैं क्योंकि इनके भाईजान अब बगदाद का कर्जा जो चुका पाएंगे। लेकिन वजीर आला कुछ बोल नहीं रहे। मालिक, लगता है बगदाद का महल गिरवी रखने का बड़ा फैसला लेने की इन्हें इजाजत नहीं है। जुमरू, वजीर आला का पता नहीं, पर मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। जी पीछे जाओ। गुस्ताखी माफ हो मलिक। वजीर आला, देखिए मैं दोस्ती और काम अलग रखता हूँ, पर जुमरू जो कह रहा है वो सच है तो मैं अपने उसूल बदल सकता हूँ। मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं आपको ऐसे ही कर्ज दे दूंगा। जुमरू, मैं सौदागर बाद में हूं, इनका दिलदार दोस्त पहले, और मुझे अपनी दोस्त की बेचारगी देखी नहीं जा रही। बेचारगी? अली साहब, हम कुछ भी हो सकते हैं, बेचारे नहीं। हम कर्ज लेंगे तो कायदे से। हम बगदाद के वजीर आला हैं और बगदाद के होने वाले सुल्तान भी। इस महल पे हमारा उतना ही हक है जितना ऊपर वाले का इस दुनिया में। और इस महल का एक एक कोना हमारा है। वैसे ज्यादा कोने नहीं है इसमें मालिक, आपकी हथेली जितना तो है। ये बगीचा देखिए, इस बगीचे से बड़ा तो आपके महल में आपका गुसलखाना है। और ये छत देखिए, इससे बड़ा तो आपके महल में मेरा कमरा है। इसे महल नहीं, बड़ा मकान कह सकते हैं। और इस बड़े मकान के लिए 100 हाथ गाड़ी सोना ज्यादा है अली साहब, ये फायदे का सौदा नहीं है। जुमरू, कुछ सौदे फायदे के लिए नहीं, दोस्ती के लिए किए जाते हैं। और वैसे भी मैं वजीर आला से वादा कर चुका। पर वजीर आला तो कुछ बोल ही नहीं रहे मालिक। मुझे नहीं लगता इन्हें
सोने की जरूरत है। अगर जरूरत होती तो सौदा पक्का करने में इतनी देर क्यों लगाते? अली साहब, 100 हाथ गाड़ी सोने के बदले हम बगदाद का यह महल आपके पास गिरवी रखते हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाकर तो सौदे को कबूल करें। नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं तो गले मिलूंगा। तेरी मक्कारी ने सिखाया है कि पीठ में छुरा घोंपना है तो पहले गले मिलना पड़ता है। हम कब छुरा भोग देंगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी लड़के। हम किसी का एहसान नहीं लेते, हम तो सिर्फ देते हैं धोखा। तेरे धोखे और दुनिया के ठोकरों ने मासूम अलादीन को खिलाड़ी अली बना दिया है और ये इस खिलाड़ी की पहली चाल है। तैयार हो जा जफर, क्योंकि अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मात देने वाला हूं। बेहतरीन। बेहतरीन। मालिक, सौदा पक्का हो गया है तो कागजी कार्रवाई भी कर लेते हैं। एक बात समझ में नहीं है, ये सौदा तो आप ही हुआ ना, तो फिर तुम्हारे पास ये कागज पहले से कैसे तैयार था? मालिक ये जानते नहीं है कि आप कितने रईस हैं। ऐसे कई महल मालिक के पास गिरवी रखे हुए हैं। ये तो चलते फिरते कब क्या सौदा कर बैठे, ये तो या तो अल्लाह मियां जाने या ये। इसलिए मैं हमेशा तैयारी के साथ चलता हूं। मुबारक हो मालिक, आज से बगदाद का महल आपका हुआ। ये महल हमने गिरवी रखा है, आपको हमेशा के लिए बेच नहीं दिया है। हमेशा का तो पता नहीं जुनैद भाई, मैं तो आज में जीता हूं और आज ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। तुमरू बिल्कुल सही कह रहा है जुनैद भाई, ये मेरा महल है।
ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। जुमरू बिल्कुल सही कह रहा है जुनैद भाई, ये मेरा महल है। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं तो इस महल में आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। अब ये सौदे औदे की बात बहुत हुई वजीर आला, अब जश्न की बात करते हैं। बेहतरीन जश्न मनाते हैं, चलिए। बेहतरीन। आइए। गुल्लू ने कहा था कि इस अली की जासूसी करना। भाई मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल। जुनैद जी, मैं किसी जरूरी काम से वजीर आला से मिलने आया था, पर वजीर आला तो किसी और काम में मसरूफ लग रहे हैं। जरूरी भी और खुफिया भी। खुफिया? तभी वो अली साहब से एक कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में क्या क्या नहीं कर बैठता। मोहब्बत? इसका मतलब अली साहब से वजीर आला मोहब्बत कर। तुम्हें सब समझ में आ गया? चुपचाप खड़े रहो। देखिए अली साहब, दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे इस सौदे के बारे में किसी को खबर ना हो। बात यूं है कि अगर आवाम को इसके बारे में पता चल गया तो वो खामखा उंगलियां उठाएंगी मरहूम बादशाह सलामत, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस राज को आप अपने तक ही रखिए। दिल में इतने राज दफन है वजीर आला कि एक भी राज सामने आ गया ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एक राज और सही। बेहतरीन। तो चलिए, वो 100 हाथ गाड़ी सोना लेकर आप रेगिस्तान की किसी खुफिया जगह पे हमसे मिल लीजिए। हम हमारे भाई जुनैद को भेज देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। वजीर आला, मुट्ठी भर सोना देने मैं जाऊंगा? मजाक अच्छा करते हैं आप। ये जुमरू है ना, ये काम को संभाल लेगा। आप भी क्यों अपने गोलू मोलू भाई जुनैद को जहमत दे रहे हैं? कोई नौकर वौकर हो तो उसे भेज दीजिए। नौकर? हाँ, नौकर। पहरेदारों ने बताया था कि वजीर आला और अली कोई जरूरी बात कर रहे हैं। क्या जरूरी बात कर रहे हैं? शहजादी की खातिर ये पता लगाना होगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाय, अली की बदौलत सोने से कीमती जिम्मेदारी, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका और जिंदगी की हर खुशी। हाय, मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। शुक्रिया अली साहब। बस अब वजीर आला का दिया हुआ ये काम अच्छे से करूंगा,
और आपकी जासूसी भी अली साहब। मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया। इस पागल को क्या दौरा पड़ा है? कह रहा था कि इसे अली की बदौलत कोई सोने से जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। कुल्लू को इसी से जुड़ा हुआ कोई काम मिला है। इस अली का पर्दा तो अब मैं फाश करूंगी। अब ये आगे का सुराग मुझे बुद्धू ही देगा। उल्टा है। ये देखो चचा, देखो हमारे आका की पहली जीत का सबूत जो मेरे पास है, क्योंकि आका की जीत के वक्त मैं उनके साथ था, तुम नहीं। आका को यकीन हो गया है कि मैं ही उनका सबसे जिम्मेदार चिन्ह हूं। बकरी की तरह मैं करना बंद करो। तो बहुत खुश हूं, आका को महल मिल गया। पर आका हम दोनों को साथ क्यों नहीं लेकर गए? साथ रहने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर आका हमें साथ ही नहीं रखेंगे। वो तजुर्बा इस झुमरू की तरह बेकार हो जाएगा। आज तो तुम्हारी ये कड़वी कड़वी बातें भी मेरी मीठी खुशी को कड़वा नहीं कर सकती है, इसलिए कोशिश भी मत करना। आका सबसे ज्यादा यकीन मुझ पर ही करते हैं, इसलिए कल रेगिस्तान वाले काम की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी है। क्या? तो हम क्या करेंगे? मेरी मदद। तुम तीनों मेरी टोली के समोसे के 3 कोने जैसे। एक भी कोना टूटा पूरा समोसा टूट जाएगा। मुझे तुम तीनों की जरूरत है। चिराग के जिन, तुम जानते हो सोने से बेहतर क्या होता है? मिर्ची का हलवा। नहीं, और सोना। जो बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है और फिर हम हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इतना उड़ेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे आका। मेरा मतलब मुझे अभी भी उस अली पे शक है। तुम्हें शक है और हमें हक है इस दुनिया पर, इस सोने पर, इस पूरी कायनात पर। चलो अब तुम जल्दी से इसे सोने का बना दो। सोने में? आका भाला चाहे सोने का हो या लोहे का, काम तो भाले का ही करेगा। बातें कम, जादू ज्यादा। लेकिन आका मेरी बात। फौरन हमारे हुक्म की तामील की जाए ना माकूल। वाह, गुलाब के फूल से सीधे नामकूल। सच में लालच बहुत बुरी बला है। खैर, लालच ने डाल दिया है इनके दिमाग में ताला। बन जाए सोने का, ऐसा चाहते हैं वजीर आला।
चमक, ये दमक। खुशियों में पड़ गया नमक। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल करे तो हम इस पूरी दुनिया को सोने का बना दें, तुम्हें सोने का बना दें। क्या कहा? मजाक कर रहे हैं। हीरे को कभी सोना बनाया जाता है? सच में लोग इश्क में दीवाने होते हैं, मेरे आका लालच में दीवाने हो गए। अब जबरदस्ती सही लेकिन उनके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? चलो फौरन तारीख करो हमको यहाँ। नहीं आका, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कहते हैं जिन जिन्नात का दिमाग इंसानी दिमाग से काफी तेज होता है, और इस वक्त मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आपने ये जो सौदा किया है अली के साथ, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो पक्का होगी। मैंने जफर से गुलबदन को रेगिस्तान भेजने के लिए तो मना लिया है, लेकिन कोई है जो गुलबदन को अकेला नहीं जाने देगा। आका, ये काम उस गधे गुलबदन के बस का नहीं है, क्योंकि मुझे अली पे यकीन नहीं है। और मुझे जिनू पर पूरा यकीन है कि वो अपनी टांग मतलब बीच में जरूर आएगा। जफर की आंखों में लालच की पट्टी थोड़ी देर के लिए तो बन गई है, लेकिन जिनू सब कुछ देख सकता है। वो गुलबदन के साथ जाएगा। ना गुलबदन दूल्हा है और ना तुम उसके बाराती, कि तुम्हें उसके साथ जाना इतना जरूरी है। मैं फारिग करो यहाँ से। आका, आप बात समझ नहीं रहे, मुझे अली पे यकीन नहीं है। उफ! 10 मर्तबा तुम हमें ये बात कह चुके हो, हम समझ चुके हैं, लेकिन तुम इस बात पर गौर फरमाओ कि हमारे लिए वो सोना लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। आका, आप सोना लीजिए, अपने असली मकसद तक पहुंचिए, लेकिन अली को बिना बताए मुझे उस गधे गुलबदन के साथ जाने दीजिए। आपको लगता है कि जफर मानेगा? जिनू मना लेगा। आखिर भाई किसका है? आपका मासूम प्यारा भाई। आका, मैंने ये जो आपको फंसाया है, क्या आपके भले के लिए फंसाया है? आका, एक बार आप कबूल कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं गुलबदन के साथ चला जाऊं, आपके असली मकसद के लिए। आप भूल रहे हैं अपना असली मकसद, जो इतना अजीम है, इतना अजीम कि आपने मुझे तक नहीं बताया। आका, अपने असली मकसद के लिए। तुम्हें क्या भूलने की बीमारी? हमने तुमसे कहा था ना कि सही वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। कहा था? नहीं, पहले आप कबूल कीजिए। जफर मियां, वजीर बगदाद, आकाए जिन, बताइए, आपको अपने जिन की दरख्वास्त कबूल है? बोलिए, कबूल है? कबूल है। हम तुमसे निकाह कर रहे हैं। कबूल है लगा रखा है तुमने। अब हमें यहाँ से फारिग करो, और तुम्हें देश के साथ जहां जाना है तुम दफा हो जाओ यहाँ से। फारिग करो हमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आका आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे आका हैं। अभी फारिग करे देते हैं। तुम खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अब तुम्हारे हवाले जिनू साथियों। कल सोने के लालचियों को सोने जैसी धूप में चांद तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी अली नहीं।
शहजादी नहीं है तो ये कमरा, ये महल, यहाँ तक ये फूल भी मुरझा गए हैं। अल्लाह करे वो हिफाजत से जल्द घर वापस आ जाए। जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे? आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट, आपको तो चोट लगी है, इस पे दवा लगाइए। रुकिए मैं लेके आता हूं। वजीर आला, खुदा के लिए इन मोहतरमा को मेरी नजरों के सामने से हटाइए। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। अरे मैंने आपसे कहा ना आपको चोट लगी, आप फिर से काम करने लगी। ये मुझे दीजिए, मैं करता हूं। आप हकीम के पास जाइए। मुझे मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों से सख्त चिढ़ है। और मुझे मेरा काम करने से रोकने वालों से। आप तो बड़ी जिद्दी हैं। आपसे तो कम ही हूं। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? बड़ी बदकिस्मत होगी वो अम्मी जिसने तेरी जैसी औलाद को जन्म दिया। पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने। की उम्र की है। उस दिन आपने मेरी अम्मी की परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैंने तब कहा था। आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। और उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। और हाँ, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना भी। और पता नहीं क्यों इस महल में बुजुर्गों को काम पे रखा हुआ है। बुजुर्ग?
इंसान अपनी उम्र से बुजुर्ग या जवान नहीं होता, अपने दिल से होता है। मैं भी पता नहीं किन बातों में उलझ गई। अब तक तो मुझे ही अकल आ जानी चाहिए कि कुछ चीजों पर इतनी धूल जम चुकी होती है कि उनके साफ होने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बाप रे, अम्मी का गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। दरअसल मैं ये कह रहा था कि एक उम्र आती है जब बातें और काम दोनों कम कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी वो उम्र 2-3 बरस पहले ही हो चुकी है। अब बरसेंगी गुस्से की आंख। बदतमीज। जी? आप नहीं, वो मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि मन करता है उनका जोर से उनका कान खींच लूं। पर आप वो उनके जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मेरी उम्र में मैं उनसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। और वो मेरी उम्र की बात करते हैं, पर आप नहीं। मोहल्ले के बच्चे। जी। वाह वाह अम्मी वाह, क्या डांटा है, क्या सुनाया है। इतनी परेशानियों के बाद भी अम्मी टूटी नहीं, शुक्र है। पर अब जब मैं इतनी दौलत ले आया हूं तो मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में तौबा तौबा, अम्मी का गुस्सा तौबा तौबा, उम्र की बात मत करना। लेकिन मैं अपनी अम्मी को इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा।